नमस्कार सब लोगों को। बेटा इस बार नीट ने एक नया दाव खेला है, मालूम होगा आपको। और उसमें दाव में ये है कि इस बार कुछ टॉपिक ट्रंकेट हुए हैं यानी हटे हैं, कुछ नए ऐड हुए हैं। जो नए ऐड हुए हैं उसके अंदर हमारा एक टॉपिक ऐड हुआ है जिसका नाम है सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है। अब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जो यहाँ पर मैं अभी ले रहा हूँ, जो अभी नया एडेड सिलेबस है, उसमें इनऑर्गेनिक का सॉल्ट एनालिसिस ले रहा हूँ। अगर आप नीट का सिलेबस देखोगे तो उसमें ऑर्गेनिक फिजिकल संबंधित भी कुछ चीज़ें हैं, वो आपको रेस्पेक्टिव टीचर्स आपके बता देंगे। मैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक का सॉल्ट एनालिसिस करवा रहा हूँ और ये सॉल्ट एनालिसिस क्या है इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले ये बात ध्यान रख लो, अभी तक ये जेई के सिलेबस में हुआ करता था, मेंस और एडवांस दोनों में, लेकिन अब ये नीट में भी आ गया है। कितने क्वेश्चंस आएंगे कुछ पता नहीं, क्या क्वेश्चंस आएंगे ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन सर्टेनली क्वेश्चंस आएंगे ज़रूर। और ये ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर ऑलमोस्ट पूरी इनऑर्गेनिक कहीं ना कहीं से कुछ कुछ काम आई जाती है। ठीक है ना। अब सबसे पहली बात है कि इसमें करेंगे क्या। हम चले गए भैया सॉल्ट एनालिसिस करना है, तो जब तक आप अपने आप को ये नहीं मानोगे कि हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तब तक वो थोड़ी फीलिंग नहीं आएगी। यानी फीलिंग से कोई चैप्टर करते हो तो मज़ा अलग ही होता है। तो फीलिंग ये लेनी है कि हम अभी लैब में गए, हम लैब में चले गए। अब हम लैब में चले गए तो क्या है, तो हमें लैब में एक सॉल्ट दिया गया है। सॉल्ट दिया गया है, बारीक पाउडर होगा कोई, वैसे होता तो कई बार क्रिस्टल है तो उसको वहाँ से है ना पीस देते हैं और हम आपको दे देते हैं कि लो भाई टेस्ट करो। टेस्ट नहीं, टेस्ट करना है। और टेस्ट करके टेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना, ना टेस्ट करके टेस्ट करना है। तो सॉल्ट कोई भी हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है ना। सॉल्ट का मतलब वो नहीं कॉमन सॉल्ट ही होगा, सॉल्ट कोई भी हो सकता है, गड़बड़ी भी हो सकती है। तो इसलिए हम उसको टेस्ट करेंगे और टेस्ट के लिए हम कुछ एक तरीके होते हैं, उन तरीकों को अडॉप्ट करेंगे। और उस तरीके को अडॉप्ट करके अगर हम सॉल्ट के बारे में पता लगाते हैं, इसमें कैटायन कौन सा है, देखो वर्ड नोट करना, कैटायन कौन सा है और एनायन कौन सा है, इसके लिए हम बात करेंगे इस टॉपिक की सॉल्ट एनालिसिस। बेटा इस वीडियो की सबसे खास ज़रूरी ये है बात कि आपको इसके नोट्स साथ साथ में बनाने हैं। नोट्स साथ साथ में बनाओ कैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो जितना आपको दिख रहा है उतना आप कॉपी में लिख दो। कोशिश करो कि वैसे की वैसे लिखो जैसे मैंने लिखा है, ताकि आपको ज़्यादा फैमिलियरिटी रहेगा। आज के कुछ दिनों बाद भी पढ़ोगे तो रिकॉल जल्दी हो जाएगा, राइट। और कोशिश करो कि रोज़ ऐसा समय निकालो 5 मिनट 7 मिनट की इसको रिवाइज करे बगैर हम नहीं रहे, है ना। ऐसा नहीं कि इसको आपने रिवाइज नहीं किया, अगर आपने इसको रिवाइज नहीं किया तो ये वॉश आउट होने वाला है। ऐसे तो सॉल्ट वोलेटाइल नहीं होते हैं, लेकिन पढ़ाई के मामले में सॉल्ट वोलेटाइल होते हैं, जिसका मतलब है दिमाग से उड़ जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा याद करने पर जोर करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं बहुत डरा नहीं रहा हूँ बेटा, आपको हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये इस तरह से नहीं किया गया जिस तरह से मैं बता रहा हूँ तो फिर समस्याएं थोड़ी गंभीर हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए, और ये चैप्टर बड़ा बढ़िया है, नंबर बहुत शानदार देके जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो मैं जानता हूँ कि इस वीडियो के एंड में मैं कुछ 10 क्वेश्चंस लिख के लाया हूँ, और हर वीडियो के ऐसे अभी मेरा ये रहेगा कि शायद 3 या 4 क्लासेस के अंदर मैं कोशिश करूँगा पूरा सॉल्ट एनालिसिस कराने की। उसमें तकरीबन 50-60 क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, और मैं जानता हूँ कि उनमें से ही कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, ये बात तय है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें पहले ये नहीं होना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो ठीक है सर वो क्वेश्चन दे देना, उनके आंसर दे देना, हम रट लेंगे, हो गया सॉल्ट एनालिसिस। वैसा भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। वो तभी कर पाओगे जब आपने ये पूरा है ना सॉल्ट एनालिसिस का लेक्चर ढंग से देखा हुआ होगा और हाथ से लिखा होगा, घर पे पढ़ा होगा। तो बेटा ये इसको पूरी मतलब गंभीरता के साथ लेना है, इसको हल्के में नहीं लेना है, कृपया करके इसको हल्के में ना लें, ठीक है ना। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आप फॉर्मली 1 मिनट खड़े होकर शपथ ले लो कि हम इसके पूरे नोट्स बनाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, हम इसको रोज रोज 5 मिनट ही सही याद करेंगे। तीसरा, इस विषय को हम गंभीरता से लेंगे, ठीक है ना। अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं तो, अगर आपने अपने को सीरियस एस्पायरेंट नहीं समझते हो एक अलग बात है, बट इफ यू थिंक दैट यू आर सीरियस एस्पायरेंट यू शुड एक्चुअली फॉलो द गाइडलाइंस विच इज गिवन बाय अस, ठीक है बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट। स्टार्ट करते हैं सॉल्ट एनालिसिस। तो सॉल्ट एनालिसिस में बच्चों सबसे पहले क्या है, नीट यूजी का सिलेबस। हमें मतलब है इन कैटायन से और इन एनायन से। मैं एनायंस खूब सारे बताऊंगा,
पूरी दुनिया में एनाइंस ही एनाइंस फैले हुए, कैटाइंस ही कैटाइंस फैले हुए, सॉल्ट ही सॉल्ट फैले हुए, लेकिन सारे नहीं। हमें वही गंभीरता से करने हैं, ढंग से करने हैं, जो कि हमें सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। लेकिन इनको करने के लिए कभी कभी दूसरों की स्टडी भी करनी पड़ जाती है, ये बात ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं कि मतलब अपन लकीर के फकीर हो गए कि इसके अलावा कुछ है तो लो काट दो, चाहे वो सर ने क्यों नहीं कराया हुआ हो। ऐसा नहीं, मैं कराऊंगा, इनके अलावा भी कराऊंगा, क्योंकि जस्ट मैं बताना चाहूंगा कि इनमें और उनमें डिफरेंसेस क्या है, कौन कौन से इनके साथ इन्वॉल्व है, कौन से नहीं है। हम ज्यादा फोकस इस पे करेंगे, ज्यादा फोकस हम इस पे करेंगे, इन पे करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये कि इन पे ही करेंगे और किसी पे नहीं करेंगे, ऐसा मत करो यार, ठीक है ना। तो सॉल्ट को सॉल्ट के तरीके से पढ़ो। क्या है तो नीट यूजी सिलेबस में कैटायंस है, लेड आयन, इसको बोलते हैं प्लम्बस आयन, क्यूप्रिक आयन, एल्यूमिनियम आयन, फेरिक आयन, जिंक आयन, निकल आयन, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम एंड अमोनियम। लास्ट में है, लास्ट में क्यों आया मालूम है अमोनियम? लास्ट में इसलिए है क्योंकि ये 0 नंबर है। ये 0 नंबर क्यों है? 0 नंबर जिसके आते हैं वो आखिरी में होता है ना बेटा, यहां पर ये आखिरी में क्यों है? ये 0 नंबर है, मेरी बात ध्यान रखना, फिर कभी काम आएगी तो आपको पता चलेगा कि ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोल दी बातों बातों में। एनीवेज, नेक्स्ट पॉइंट इज एनाइंस। कार्बोनेट है, नाइट्राइट है, मैं जो बोल रहा हूं लिखते रहना साथ साथ में। कार्बोनेट लिखो, CARBONATE, कार्बोनेट। नाइट्राइट, नाइट्राइट NITRITE, नाइट्राइट। ध्यान रखना, 3 होते ही, ये 3 होते ही 8 हो जाता है नाइट्रेट, नाइट्रेट हो जाता है। ये नाइट्राइट है, NO3 माइनस नहीं है बेटा, ये नाइट्राइट है। ये सल्फाइड है, IDE सल्फाइड, ये सल्फाइड है, IDE वाला है। जो क्लोराइड के पीछे D लग रहा है वैसे D इसमें भी, ये ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये नाइट्रेट। ध्यान रखना, नाइट्राइट नाइट्रेट, नाइट्राइट नाइट्रेट, ध्यान रखना, अलग अलग है। और सल्फेट, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये कैटायन और एनायन हमारे सिलेबस में है, ये हमारा फुल टू सिलेबस है। अगर ये कैटायन कर लिए, ये एनायन कर लिए, सॉल्ट एनालिसिस छूमंतर, मतलब छूमंतर इसका नहीं गायब हो जाएगा। छूमंतर मतलब हमारे टॉपिक में टू डू लिस्ट होती है ना, उसमें से छूमंतर हो जाएगा। अब हमें ये नहीं करना, अब हमें याद हो गया, बस ये वाले बढ़िया तरीके से कर लेना। अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, सॉल्ट एनालिसिस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये सॉल्ट एनालिसिस है क्या? हम पढ़ तो रहे सॉल्ट एनालिसिस, कोई पूछे भाई सॉल्ट एनालिसिस है तो सही, क्या है सॉल्ट एनालिसिस? तो सॉल्ट एनालिसिस है, हमें जो पाउडर दिया जाएगा, जो सॉल्ट दिया जाएगा, जो चूर्ण दिया जाएगा, उसमें कैटायन और एनायन को एक स्टेप वाइज मेथड से एनालिसिस करना, उसका पता लगाना, उसको बोलते हैं सॉल्ट एनालिसिस। इसका एक और नाम होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या है बेटा? क्वालिटेटिव एनालिसिस। लिखते रहना, लिखते रहना, सोना मत। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसका हिंदी में मतलब होता है गुणात्मक विश्लेषण। गुण होता ना कि इंसान के गुण देखे जाते हैं, वैसे यहां पर हम गुण देखने वाले हैं। गुण यानी क्वालिटी, क्वालिटी देखने वाले, क्वांटिटी नहीं है। हम ये नहीं देखेंगे कि भैया मेरे को 15 ग्राम सॉल्ट मिला, मालूम है मेरे को 15-20 ग्राम सॉल्ट मिला, तोलेंगे नहीं उसको हम। उसमें ये देखेंगे कैटायन कौन है, एनायन कौन है। जब ये देखते हैं कि कौन है तो उसको कहते हैं गुणात्मक, क्वालिटेटिव। कितना है? क्वांटिटेटिव। तो हमें क्या करना है? क्वालिटेटिव। हमें कैटायन एनायन के बारे में पता लगाना है, ये कौन है, ये कौन है, कैटायन कौन है, एनायन कौन है, ये दोनों कौन है, उन दोनों का पता लगाना है। और उन दोनों का पता लगाने का मतलब हमें जीत मिलेगी, लेकिन हमें क्वांटिटी से मतलब फिलहाल नहीं होगा। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्या करना है सॉल्ट एनालिसिस में? टू फाइंड कैटायन एंड एनायन। प्लस का मतलब बेटा कैटायन, लिख देना नीचे। मैं जानता हूं कुछ दिनों बाद में आप प्लस का मतलब न्यूक्लियस और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन सोचोगे, तो लिख देना कैटायन। तो टू फाइंड कैटायन एंड एनायन इन द गिवन सॉल्ट मिक्सचर। हो गया। और जहां आपको लगे कि सर थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो थोड़ा वीडियो को स्टॉप करके हौले हौले देख लो, फिर मैं आराम से ऐसे देखिएगा सॉल्ट को वैसे भी देख सकते हो। आपके पास तो बहुत अच्छा टूल आ गया, राइट। टू फाइंड कैटायन एंड एनायन इन गिवन सॉल्ट मिक्सचर इज सॉल्ट एनालिसिस। हो गया। चलो भैया आगे बढ़ो। लो भैया, ये आया पहला हथियार। पहला हथियार है एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं। अब एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं उसको समझने के लिए एक रिएक्शन देखो बेटा, बहुत आसानी से रिएक्शन, परेशान बिल्कुल नहीं करूंगा। एक रिएक्शन
जो कि आपने मेरे ख्याल से बचपन से देखी हुई होगी। HCl क्या चीज है? ये तो भैया एसिड है। NaOH कौन है बेटा? ये बेस है। तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है NaCl। तो भैया ये सॉल्ट है क्या? हाँ जी सॉल्ट है। सॉल्ट में ये कौन है बेटा? तो बोलोगे कैटायन है। ये कैटायन कहां से आया भैया? तो ये बेस से आया है, क्योंकि ये इसने दिया है। ये एनायन कहां से आया है? तो ये एसिड से आया है। अब जो एसिड से आया उसका नाम एसिडिक रेडिकल, जो बेस से आया उसका नाम बेसिक रेडिकल। इसका मतलब सोडियम आयन हमारा हुआ बेस से आया हुआ, ये बेस है ना, तो बेस से आया है तो बेसिक रेडिकल। जो चीन से आता है उसको चीनी कहते हैं, जो बेस से आता है उसको बेसिक कहते हैं। बेसिक रेडिकल, रेडिकल, राइट। ओके, Cl माइनस इज एसिडिक रेडिकल। तो बेटा एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल हो गया है। ठीक है भैया। तो हमेशा क्या ध्यान रखो, एसिडिक रेडिकल जो है वो एसिड से आएंगे। अगर थोड़ा मुश्किल होता है कि सर बार बार बनाना पड़ता है, तो एक बात ध्यान रखना कि एसिडिक रेडिकल स्टार्ट किससे हुआ? किससे हुआ? ए से। ए फॉर एनायन या ए फॉर कैटायन? ए फॉर एनायन। इसका मतलब ये एनायन है। एसिडिक रेडिकल एनायन है, बचावा बचावा दूसरा है, बचावा बचावा दूसरा है। एसिडिक रेडिकल एनायन है, बचावा बचावा दूसरा है। बचावा कौन है? तो बेसिक रेडिकल बच गया है। तो बेसिक रेडिकल अपने आप कैटायन हो गया। अरे हो गया ना बेटा। तो कोई ना कोई तरीकों से अपने आप याद कर लो। मैं जानता हूं कि मैक्सिमम लोगों को ये कभी करने का मतलब मौका मिला ही नहीं। उसका रीज़न ये है, वैसे तो जो भी इनॉर्गेनिक में पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, मैं जानता हूँ कि वो सब एक से बढ़कर एक ऐसी ऐसी रिएक्शन, ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ा देते हैं कि उसके अंदर ही खूब सारा सॉल्ट एनालिसिस हो जाता है। आप जिन सर लोगों से पढ़ रहे हो बेटा अनअकैडमी पर, आप देख लेना उनके नोट्स, उसके अंदर आपको खूब सारा सॉल्ट एनालिसिस किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अपन एक इसको प्रोसीजर के फॉर्म में देख लेते हैं कि भैया अलग से हमारे को थोड़ा नाम हो जाए कि भैया हमने सॉल्ट एनालिसिस भी कर रखा है। ओनली फॉर दैट मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूं, और इसको ढंग से करने की आवश्यकता है बेटा। ठीक है ना। कुछ कुछ आपके वो वाले पॉइंट जो आपने कर रखे हैं वो भी रिवाइज हो सकते हैं इससे। ठीक है ना। इनसे वो स्ट्रांग होंगे, उनसे ये स्ट्रांग होंगे, ऐसे कुछ चलेगा अपना कार्यक्रम। ठीक है ना। तो चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब आता है फर्स्ट, ये क्या भैया? फर्स्ट कैटायन और एनायन। सॉल्ट में दो मेहमान है, कैटायन भी है एनायन भी है। हम लैब में गए भैया, हमने कहा कि हमको कैटायन भी दिया गया, एनायन भी। सॉल्ट में दो ही होंगे ना, अकेला दिन होगा कि नहीं आज सिर्फ कैटायन लीजिए, ऐसा तो होगा नहीं। सॉल्ट देंगे तो उसमें कैटायन एनायन बाई डिफॉल्ट है। और सॉल्ट भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो मतलब हो सकता है मिक्सचर, हो सकता है एक ही सॉल्ट। अगर वो सीधे सीधे सादे इंसान है, एक ही सॉल्ट दे देंगे। थोड़े मजे लेने वाले हैं तो दो भी दे सकते हैं आपको, दो कैटायन दो एनायन, भाप रहे फिर मजा आता है मतलब। तो चलो ठीक है, अभी अपन साधारण मतलब डराता नहीं हो जाता, सिंपल रखते हैं कि अपने को एक सॉल्ट दिया बड़े प्यार से और कहा कि इसका एनालिसिस करके लाओ जरा। तो हमारा दिमाग में प्रश्न आएगा कि वे कैटायन और एनायन में से किसको एनालिसिस करें। तो इसका सही जवाब ये है कि आपको एनालिसिस सबसे पहले करना है एनायन का। एनायन, एनायन ए, कैटायन सी, सी बाद में, सी बाद में, ए पहले, एनायन पहले। ये कारण नहीं है, लेकिन ये ट्रिक है। कारण कुछ और है। कारण है कि इनमें हर किसी में, जैसे होता है ना बेटा, किसी की तरक्की किसी से देखी नहीं जाती तो टंगड़ी देने वाले खूब होते हैं, तो इनके अंदर भी बहुत है। मामला गंभीर है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे आयंस हैं, कुछ एनायंस हैं जो किसी की सफलता के अगेंस्ट वर्क करते हैं, और उनको बोलते हैं इंटरफेयरिंग आयंस। क्या नाम है बेटा? इंटरफेयरिंग आयन। इंटरफेयर करते हैं, काम में इंटरफेयर करते हैं। अरे तू नहीं ये काम नहीं कर सकता वो, ये इंटरफेयरिंग है। तो ये जो इंटरफेयरिंग प्रजातियां हैं बेटा, ये सॉल्ट के अंदर भी हमें परेशान करती हैं। इंटरफेयरिंग प्रजातियां हैं। ये इंटरफेयरिंग प्रजातियां क्या है वो हम देखेंगे। ये देखो, ये रही इंटरफेयरिंग प्रजातियां, ये है इंटरफेयरिंग आयन। ये इंटरफेयरिंग आयन का मतलब क्या है? क्या मतलब है इनका इंटरफेयरिंग आयन का? तो ये इंटरफेयरिंग आयन जो होते हैं वो ऐसे आयंस होते हैं कि अगर ये प्रेजेंट है, ढंग से सुनना, ये प्रेजेंट है तो भाई साहब कैटायंस का टेस्ट ढंग से नहीं कर पाओगे। कैटायंस के टेस्ट के अंदर ही अड़ंगा करेंगे। किन किन कैटायंस के अंदर अड़ंगा करेंगे आगे आ जाएगा, लेकिन अड़ंगा करेंगे। किसके टेस्ट में अड़ंगा करेंगे? कैटायंस है, खुद एनायन है। कंपटीशन इनको होना चाहिए एनायन से। दूसरे एनायन में पंगा करें ना, अरे कैटायन से पंगा करते हैं। बताओ, हिम्मत देखो इनकी, और कर भी पाते हैं।
इस समस्या का सुलझाव ऐसा है, सुलझना इसको ऐसा है कि पहले जो है हम टेस्ट करेंगे एनायन को, ताकि हमें पता लग जाएगा कि इनमें से कोई है या नहीं है। इनमें से कोई प्रजाति संभव पॉसिबल है तो पहले से ध्यान रखेंगे, भैया ये है, ये गड़बड़ी करेगा, इसको हटाओ पहले, है ना। इंटरफेयरिंग है ये, इंटरफेयरिंग। और ये मूर्ख मूर्ख होते हैं, मूर्ख जो इंटरफेयरिंग करते हैं ना बेटा, वो मूर्ख होते हैं। और मैं तो कहता हूं बेटा, मूर्ख से एक कदम आगे मूर्खों के पिताजी होते हैं, बाप ऑफ मूर्ख। और मूर्ख मूर्ख होता है सिली, तो ये है बाप ऑफ सिली, BAP ऑफ सिली। ओके, बाप ऑफ सिली। What is B? It is borate. What is A? It is arsenate. What is P? It is phosphate, oxalate, fluoride and silicate. Yes. ठीक है, बाप ऑफ सिली, मूर्खों के पिताजी हैं ये, ठीक है ना, इंटरफेयर करते हैं। तो क्या ध्यान रखोगे बेटा कि बाप को याद करो, अब BAP क्या, बोरेट, मेरे साथ साथ बोलो बोरेट, बोला ऑक्जेलेट, ठीक है ना, बोरेट। बाप ऑफ सिली, पहले ए से, बॉप नहीं है बाप है, तो ए से आर्सेनेट, P फॉस्फेट, ऑफ में O ऑक्जेलेट, F फ्लोराइड, बाप ऑफ कौन, सिली, सिली यानी सिलिकेट। तो इसका मतलब बोरेट, आर्सेनेट, फॉस्फेट, ऑक्जेलेट, फ्लोराइड एंड सिलिकेट, ये है बाप ऑफ सिली एंड दीज आर इंटरफेयरिंग आयन। ये टांग अड़ाने वाले हैं, इनसे बच के रहना है। तो बच्चों क्या याद करोगे, अभी तक मैंने जो बताया उसमें क्या है, एसिडिक रेडिकल एनायन, बेसिक रेडिकल कैटायन, ये बात याद हो गई। दूसरी बात कि पहले टेस्ट किसको करें, तो आंसर है एनायन को करें, कैटायन को बाद में करें, क्योंकि एनायन में बाप ऑफ सिली होते हैं जो कि इंटरफेयरिंग रेडिकल्स होते हैं। बाप ऑफ सिली कौन है, बोरेट है, आर्सेनेट है, फॉस्फेट है, ऑक्जेलेट है, फ्लोराइड है और सिलिकेट है लास्ट में। तो बेटा बच्चों इनको लिख लिख के याद करना है, ये सब भूल जाओगे। बोरेट, बी से बोरेट, कुछ दिनों बाद बी से कुछ और याद आएगा, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ी समस्या है, जब तक आप इसके साथ चिपके नहीं रहोगे तो ये भी आपके साथ चिपका नहीं रहेगा, फुर्र फुर्र हो जाएगा। ओके ओके, तो इंटरफेयरिंग आयंस वाली बात हो गई। ओ अब ये आ गया मेन। चलो हम चले गए लैब में, लैब में चले गए क्योंकि हमको पता लग गया, हम लैब में गए और हमको पता लग गया कि हम आज एनायंस का टेस्ट करेंगे, क्योंकि सर ने बता दिया बाप ऑफ सिली है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये कि हमें पता लग गया है कि अब इसमें हमें एनायंस को टेस्ट पहले करना है। तो जिसको टेस्ट करते हैं हल्का से उसके बारे में पढ़ तो ले भैया, पहले किसको ऐसे ही रैंडमली कुछ भी कर लोगे, आओ कौन आता है देखते हैं। तो ऐसा नहीं बेटा, बहुत गंभीरता से लेना इस विषय को। तो हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन करेंगे कि एनायन कितने टाइप के हैं। तो एनायन बेटा दो टाइप के हैं, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए क्लास बी, क्लास ए क्लास बी, तो याद होगी, क्लास ए क्लास बी दो एनायन से। ओके ओके ओके। अब क्लास ए क्या है, क्लास ए है जब क्लास ए वाला एनायंस में जब लैब में टेस्ट करेंगे तो एनायंस को टेस्ट करते हैं एसिड से, एनायंस को टेस्ट करते हैं एसिड से, लगभग सभी एनायंस को। लेकिन क्लास ए वाले जो हैं, ए एसिड, मतलब ए वाले जो हैं वो एसिड से रिएक्ट करते हैं। कौन से एसिड से बता देंगे, अभी बस इतना जितना बोला जाए उतना ही ध्यान रखो। ए वाले एसिड से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके कुछ फुस फुस बनाते हैं, यानी कुछ गैस बनाते हैं। वो गैस को हम पहचानते हैं, और गैस को अगर आप पहचान गए तो आप एनायन को पहचान जाएंगे। कैसे पहचान जाएंगे बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। अभी के लिए ध्यान रखो, क्लास ए का मतलब है वो एनायंस, बोलो अपने मुंह से, वो एनायन जो एसिड से रिएक्ट करके गैस बनाए। आगे बोलो, वो एनायन जो एसिड से रिएक्ट करके गैस बनाए, वो एनायन जो एसिड से रिएक्ट करके गैसियस प्रोडक्ट बनाए, वोलेटाइल चीज बनाए, वोलेटाइल मतलब उड़ने वाली बनाए, तो वो क्लास ए होगा। तो ये क्लास ए है। और जो ना बनाए वो क्लास बी, जो ये काम ना करे वो बी। तो क्या करे वो बाद में देखेंगे, क्या ना करे उस पर डेफिनेशन है, क्या करेगा वो बाद में। हो गया, तो क्लास ए क्लास बी क्लियर। क्लास ए का मतलब एसिड से रिएक्ट करे और वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाए, एसिड से रिएक्ट करे वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाए, क्लास ए है। और ये ऐसा काम नहीं करे। हो गया बेटा, क्लास ए क्लास बी क्लियर। अब आ जाओ आगे, क्लास ए। अब ये खूब सारे आ गए भाई साहब, ये खूब सारे आ गए। अब जो होता है ना तिलों से तेल निकलने वाली बात, अब वो होगी कि अब देखते हैं कि कौन अब बैठता है। अभी तक तो मजा आ रहा था ना बेटा, अब मजा आएगा और, है ना। अब देखते हैं कौन बैठता है। तो देखो, सब ग्रुप 1 क्लास ए का भी सब डिवीजन है। पहले तो क्लास ए क्लास बी,
अब क्लास ए का सब डिवीजन है, ग्रुप सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2, सब ग्रुप 1 के अंदर है बाय डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट HCl बोलते रहना, डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट HCl में से कोई भी, इनमें से कोई भी जो अवेलेबल हो, लैब में जाओ, जो बोतल दिखे उठा लो, मतलब इनमें से, इन दोनों में से जो बोतल दिखे उठा लो, इन सबके टेस्ट में काम आएगा। कौन से हैं ये बेटा? ये है एसीटेट, कार्बोनेट, नाइट्राइट, सल्फाइड, सल्फाइड, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फाइड, थायोसल्फेट, ये सारे हैं। अगर मैंने पीछे जो सिलेबस बताया था, कोर्स बताया था कि भाई हमारे सिलेबस में क्या है, कोर्स में क्या है, तो उसमें कम है, मैंने लिखे हैं ज्यादा, मैंने तो सारे लिख दिए हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ उनको पॉइंट करूं जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं, अलग पेन से कर देता हूं ना, रेड पेन से कर देता हूं, चलो ठीक है, रेड दिखाई देगा क्या आपको? चलो ग्रीन से, हाइलाइटर से कर देते हैं, हाईलाइट। आई विल हाईलाइट 1 हाईलाइट, ओके, 2 हाईलाइट, ओके, और कौन सा? 3rd हाईलाइट, ओके। इसमें हाईलाइट चेंज करना पड़ेगा रंग, अच्छा चलो। 4 हाईलाइट, 5 हाईलाइट, 6 हाईलाइट, 7 हाईलाइट। ये क्या हुआ? मैंने तो 8 वहां पे किए थे। अरे तो दुनिया इतनी थोड़ी ना, क्लास बी भी तो है, तो बी में एक ही है, जो आएगा वो देख लेंगे। अभी 7 हो गए, अपने 3 ये वाले हैं और 4 ये वाले हैं, बाकी एक बाद में आएगा। हमारे सिलेबस में जो है मैंने बता दिया करने, लेकिन सारे हैं, जितना मैं बताऊंगा उतने करने, ध्यान रखना, ध्यान रखना, नहीं तो वीडियो बंद करके भाग जाना। अगर आपको लग रहा है कि सर ये बिना बात इतना कराएंगे, हम तो नहीं करेंगे, इतना बंद करो, भाग जाओ। और अगर वाकई में गंभीरता समझते हो तो फिर ये आपको जो मैं बता रहा हूं एटलीस्ट वो करना पड़ेगा। ऐसा अपना दिमाग नहीं लगाना है, मुझको छोड़ दो, है ना। आई एम रेस्पॉन्सिबल पर्सन, ढंग से ले जाऊंगा, तो इसलिए आप इसको मेरे पे छोड़ दो कि हाँ ये नहीं, कि मैंने खुद ने चला के बताया ना। अब अपना दिमाग मत लगाओ कि हाँ ये बताया तो अब ये नहीं करना है, एसीटेट क्यों कर रहा हूँ, हम क्यों है, कौन एसीटेट है, हम क्या जाने क्या है क्या नहीं है, वो नहीं, फालतू की बात नहीं, सारे करने जो मैं बताऊंगा, जितना बताऊंगा उतने करने, उल्टा सीधा मैं भी नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। मेरे पास भी कोई ऐसा फ्री का टाइम थोड़ी ना अपना कि भैया वो जिंदगी कोई नहीं है, ना कोई साथी है, ना कोई सहारा है, बस मुझको तो बस सॉल्ट एनालिसिस कराना है, ये थोड़ी ना कोई यार है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यार कितना कम से कम समय लगे, बच्चों का थोड़ा सा भला हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए कर रहे हैं, तो ऐसा फालतू की बातें नहीं करनी कि ये वाले मत कराओ और ये वाले कराओ, ठीक है। ये सभी करने, ये सभी करने हैं बेटा। नाम बोलो, एसीटेट बोलते जाओ, एसीटेट, कार्बोनेट, नाइट्राइट, सल्फाइट, सल्फाइड, ये देखो आइट, देखो आइट, 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 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होती है ना अगर अपने पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है? 3 है, आइट है, अगर 4 होती तो 8 होता, सल्फेट होता, है ना। ये है S-2 सल्फाइड, बाइकार्बोनेट है, बाई सल्फाइड है, इसमें H+ जोड़ दिया, बस इसमें H+ जोड़ दिया तो इसका भाई आ गया, देखो H+ जोड़ दिया, भाई आ गया इसका, भाई कार्बोनेट, भाई ऑफ कार्बोनेट, भाई यहाँ पर भी होते हैं भाई, हाँ, कार्बोनेट, भाई कार्बोनेट, ये देखो सल्फाइड, भाई सल्फाइड आ गया, ताऊ भी होते हैं यहाँ पर, ये देखो ताऊ आ गया, ताऊ सल्फेट, ताऊ सल्फेट, थायो सल्फेट, ताऊ सल्फेट, भाई भी हैं, दो भाई हैं, ताऊ भी हैं, राइट। सब ग्रुप 1 में 2 भाई भी हैं, ताऊ भी हैं, और उसके अलावा खूब सारे आयंस भी हैं। कुल मिलाकर अगर आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये वाले सभी के सभी हैं, और इसके अंदर अगर ये 8 में से देखेंगे तो सिलेबस में हमारे 3 हैं, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं वो सबके लिए आनी चाहिए। हम देखेंगे क्या बेसिक बातें आनी चाहिए, पहले इनको भी देख लेते हैं। बेटा ये फ्लोराइड है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये चारों तो बहुत सिंपल है, ये सारे हेलाइट्स हैं। 4 कौन है? हेलाइट्स हैं। 4 कौन है बेटा? हेलाइट्स हैं। 4 कौन है बेटा? हेलाइट्स हैं, हेलाइट्स, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हेलाइट्स हो गए बेटा। उसके अलावा ये बोरेट है, ऑक्जेलेट है, नाइट्राइट, नाइट्रेट है। मैंने साइड में नाम भी लिख दिया आपके लिए ताकि आपको नाम भी साथ साथ याद हो जाए, बोरेट, ऑक्जेलेट, नाइट्रेट, ठीक है। तो ये हो गए अपने 8 तो ये हो गए थे, ये भी कुछ 7 तो हो ही गए होंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 7 हो गए ये भी। तो चलो ठीक है, 7 ही हो गए, 8 ही हो गए, टोटल 15 है, लेकिन हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है। तो अब करेंगे क्या? ये ठीक है, ये तो एनायंस हो गया, अब करें क्या इसका? तो बेटा ये वाले जो एनायंस है ना, इनके साथ में लैब में जब जाएंगे तो सॉल्ट होगा, तो कैटायन भी तो होगा। लेकिन क्योंकि हम पहले से सोच चुके हैं
कि हम कैटायन को पहले नहीं देखेंगे, पहले एनायन को देखेंगे, पहले एनायन के साथ टेस्ट करेंगे, पहले एनायन का टेस्ट करेंगे, एनायन का पता लगाएंगे ये कौन, क्योंकि उसके अंदर बाप ऑफ सिली है, एनायंस के अंदर बाप ऑफ सिली है, और बाप ऑफ सिली हमें कैटायंस का टेस्ट ढंग से करने नहीं देगा। तो बेटा वो बाप ऑफ सिली के कारण हम पहले एनायंस का टेस्ट कर रहे हैं। एनायंस का टेस्ट में से इनका जब टेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो बेटा इन सब की प्रॉपर्टी ये है कि ये इनमें जब ये वाला एसिड इनमें और ये वाला एसिड इनमें जब जाता है, जब एसिड इनमें जाता है तो बाहर कोई आती है। अब वो कौन आती है, तो वो गैस आती है, और उस गैस से हमें आगे का अनुमान पूरा लगाना है। वापस सुन लेना बेटा कि जब इनमें क्लास ए वालों में सब ग्रुप 1 और सब ग्रुप 2 में पर्टिकुलर इनके ग्रुप वाले एसिड्स इनमें ये और इनमें ये जब जाते हैं, एसिड जब इनमें जाते हैं तो बाहर कोई आती है, और वो कौन आती है, वो गैस आती है। और वो जो गैस आती है वो हमें बहुत कुछ बता जाती है। किसके बारे में बता जाती है, तो एनायन के बारे में बता जाती है। ध्यान रखना, गैस आती है हमें बता जाती है, किसके बारे में बता जाती है, एनायन के बारे में। बेटा हम टेस्ट एनायन का कर रहे हैं, एनायन के बारे में बताएगी। कैसे बताएगी, येट टू नो, अभी थोड़ा इसे पर्दा करना बाकी है। फिलहाल ये ध्यान रखो, इन सब से कोई ना कोई ऐसी गैस मिलेगी जो हमें एनायन का पर्दाफाश कर देगी कि भैया मैं यहां से आ रही हूं, ऐसे बताएगी। तो हमारे को पता लग जाएगा कि अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। तो क्या है वो देखो बेटा, ये है अपने पास एसीटेट। तो हमने इसमें डाला, क्या डाला बेटा, ये, या तो ये या ये, इसको मैं लिखता हूं जीआर। जीआर को लैब की लैंग्वेज में बोलते हैं ग्रुप रिएजेंट। जो पूरे ग्रुप का रिएजेंट हो वो ग्रुप रिएजेंट, और इस ग्रुप के दो रिएजेंट है, ये या ये। तो चाहे ये ले, चाहे ये ले, चाहे ये ले, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो या इसका हो, बेटा ग्रुप रिएजेंट तो हमको लेना ही पड़ेगा, ग्रुप रिएजेंट लेना ही पड़ेगा, ग्रुप रिएजेंट को लेना ही पड़ेगा। फाइन, ग्रुप रिएजेंट ले लिया मैंने। क्या लिया ग्रुप रिएजेंट, क्लास ए के लिए, क्लास ए में सब ग्रुप 1 के लिए ग्रुप रिएजेंट क्या लिया, तो लिया मैंने तनु मतलब डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4, ये लिया। क्यों लिया, छोड़ो अभी सब एक एक बात बाद में आएगी। अभी के लिए तो मान लो कि ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ कारणों से इनके लिए डाइल्यूट लिया है। जैसे ही डाइल्यूट इनमें जाएगा कोई ना कोई गैस या वेपर बाहर आएगी, और वेपर बाहर आएगी तो किसके बारे में बता जाएगी, एनायन के बारे में। कैसे, वो अभी सीखो बेटा। ये है यहां पे ग्रुप रीजन डलेगा तो इन दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, इन दोनों में से दोनों क्या है, एसिड्स कौन है, एसिड दोनों है। तो एसिड अपना H+ आयन फेंक के मारेंगे इसको, एनायन को। ये जैसे ही H+ यहां पे जाके जाएगा और चिपक जाएगा तो बाहर कोई गैस निकलेगी, और वो गैस है CH3COOH। वैसे तो रूम टेम्परेचर पे गैस नहीं होती, लेकिन जब बनती है उस समय इसकी वेपर्स आती हैं, वेपर आती है। तो वेपर को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, और इसमें होती है विनेगर स्मेल। कौन सी स्मेल बेटा, विनेगर स्मेल, सिरके जैसी गंध, विनेगर स्मेल होती है। ये क्या है, ये है CO2। हटाओ विनेगर। चलो यहां से कौन सी गैस मिलेगी बेटा, CO2 गैस मिलेगी। ये CO2 गैस की पहचान क्या है, इस CO2 गैस की पहचान है, ये कलरलेस है। लिखते रहना बेटा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कलरलेस है, ओडरलेस है। ओडर मतलब गंधहीन है, और बुदबुदाहट के साथ निकलती है, यानी कि एफरवेसेंस देती है, इट इज ब्रिस्क एफरवेसेंस देती है। जस्ट लाइक व्हेन यू ओपन द सोडा बोटल्स। और सोडा बोतल को और भी मजेदार एग्जांपल चाहिए तो सोडा बोतल को थोड़ा पहले हिलाओ। When you shake soda bottle and take that out, उसको ओपनर से जैसे खोलोगे, मतलब कोल्ड ड्रिंक के लिए कुछ के लिए भी, तो सोडा की बोतल जैसे ओपन करोगे तो झाग बनते हैं ना, वो झाग बनते हैं ना, वो CO2 के कारण बनते हैं। क्योंकि CO2 की प्रॉपर्टी होती है कि जब बाहर निकलती है तो एफरवेसेंस देती है, जाग देती है। ठीक है ना, पता चल जाएगा साफ साफ, अच्छा CO2 निकली है। तो ये इसमें आती है ब्रिस्क एफरवेसेंस। ठीक है ना, या मैं यहाँ चलिए लिख देता हूँ एफरवेसेंस। मैं देख रहा हूँ इसके लिए जगह नहीं बचेगी, एफरवेसेंस। एफरवेसेंस, राइट।
चलो बेटा, NO2 यहां मिलेगी, NO2 माइनस से मिलेगी NO2। वैसे तो NO मिलती है इनिशियली और NO2 मिलेगी बाद में, लेकिन हमें दिखेगी जो लैब में वो ये दिखेगी, क्योंकि ये ब्राउन वेपर्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं ये? ब्राउन वेपर्स, रेड ब्राउन वेपर्स भी लिखते हैं इसको, रेड ब्राउन वेपर्स, ब्राउन वेपर्स। ब्राउन वेपर किसका है ध्यान रखना? NO2 का है। थोड़ा पेंसिल को और पतला कर लेते हैं ताकि हम आसानी से बता पाए आपको। चलो, सल्फाइड से कौन सी गैस निकलेगी? SO2। SO2 इससे निकलेगी SO2। SO2 कैसी होती है? तो SO2 बेटा बेकार स्मेल होती है एकदम। बेकार मतलब क्या? तो बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल होती है। पटाखों की जो गंध होती है ना, जब पटाखे जलते हैं जब वो गंध आती है तो स्पेसिफिकली वैसे गंध आती है, ठीक है ना। और ये चोकिंग होती है, चोकिंग। पहले नीट में क्वेश्चन आया था कि बताओ कौन सी गैस चोकिंग है, और ऐसे काफी बड़ा लंबा चौड़ा सवाल आया था, लास्ट में आंसर सिंपल SO2 गया था। तो चोकिंग गैस है, थोड़ा सा गला घुटने से लगता है, दम घुटने से लगता है, तो सफोकेटिंग या चोकिंग गैस कहते हैं इसको। तो SO2 गैस है जो कि इसमें से निकलती है, राइट। बर्निंग सल्फर स्मेल कह सकते हैं इसको। तो बर्निंग सल्फर, बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल, राइट। हो गया बेटा। सल्फाइड, इसमें जब H प्लस जाके चिपकेगा, देखो कितना बड़े मजेदार है। सल्फर पे 2 माइनस है, तो ये कितने H प्लस को बोलेगा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 2 H प्लस को बोलेगा आ जाओ आ जाओ। जैसे ही 2 H प्लस चिपकेंगे H2S बनेगी, और ये H2S बाप रे बाप, सुन लेना, सोचना मत। रॉटन एग, अंडों में वैसी गंध थोड़ी होती है, नेचुरली उनका स्मेल थोड़ा खराब सही होता है, और फिर सड़ा दो उनको, और फिर देखो भाई साहब मजा आएगा। हाँ आ जाएगा मजा, खूब मजा आएगा, खूब दिनों का खाना बचेगा, क्योंकि खाना खाने की इच्छा नहीं करेगी। तो ये रोटन एग लाइक स्मेल होती है। H2S इज रोटन एग लाइक स्मेल, राइट। ये ध्यान रखना बेटा कि कोशिश करो लिखते लिखते बोलते बोलते याद करो, ठीक है ना। मैं जब बोल रहा हूँ तो कोशिश करो कि उसको ऐसा आपकी तरफ से डिमांड नहीं हो कि सर थोड़ा 2 बार और बोलो मजा आएगा, ऐसे ये आपकी तरफ डिमांड नहीं हो। मैं खुद बोलूँ 10 बार कोई दिक्कत नहीं है, आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए। आपको ये लेना चाहिए यार एक बार में कर लें, ठीक है ना। बाकी तो सर ऐसे पता नहीं क्यों रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि बस आगे खुली रहे, पहली बार पढ़ रहे हो, है ना। जो क्या बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस पहली बार पेपर में आ रहा है, तो पहली बार ही हम पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है ना। तो कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने के लिए पहले हमारे में थोड़ा ठहराव होना चाहिए, कि हमें मालूम होना चाहिए कि भैया ये पढ़ने से फायदा होगा होगा होगा, तो फायदा उठाओ उठाओ उठाओ। ओके, बाइकार्बोनेट, भाई कार्बोनेट का भाई कार्बोनेट, भाई कार्बोनेट है तो भाइयों में कोई अंतर होता है क्या? क्या बात कर दी यार। एक भाई ने दिया है CO2 तो दूसरा भी देगा CO2, ये लो CO2 मिल गया। एक और भाई आया सल्फाइड, इस भाई ने दिया था बर्निंग सल्फर, ये भी देगा बर्निंग सल्फर। अच्छी बात कर दी यार, भाई हो गया ऐसा, ठीक है ना। तो इसका अंदर भाई एक जैसे होते हैं, जो एक भाई की पसंद वही दूसरे भाई की पसंद, ठीक है ना। पहला भाई SO2 दे रहा है, दूसरा भाई भी SO2 दे रहा है। अब देखो ध्यान से कि ये है ताऊ, क्या है? ताऊ। ताऊ, ये ताऊ जो थोड़ा गड़बड़ है। ताऊ में हल्की फुल्की तो इस भाई की भी हरकतें हैं, क्योंकि ये इससे मिलता जुलता ताऊ है SO3-2 से, है ना। लेकिन इसमें एक सल्फर ज्यादा है, तो जो सल्फर ज्यादा है वो सल्फर तो ये पटक देगा। लो सल्फर पटक दिया तो नीचे पटका, देखो नीचे पटका, अब ये पटका तो राजस्थानी शब्द है, सबको आता तो है ना। नीचे गिरा दिया, सल्फर नीचे गिर गया, मतलब कि PPT के फॉर्म में आ गया। और साथ में अब इसमें से सल्फर बचे हटेगा, तो सल्फर तो गिर गया नीचे, बचा क्या? SO3-2, तो वो ये देगा SO2। अरे वाह भाई SO2 देगा, हटाओ इसको। तो सल्फर गिर गया और SO2 मिल गया, SO2 गिर गया और SO2 गैस हमें मिल गई। अब बताओ SO2 की तो वो बर्निंग सल्फर स्मेल पहले बताई दी थी ना। सल्फर गिर गया और SO2 गैस हमें ऊपर मिल गई, ये PPT के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। कर्डी प्रेसिपिटेट होता है, कर्डी प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ऐसा अनक्लियर सॉल्यूशन हो जाता है ना। व्हाइट येलो अनक्लियर सॉल्यूशन लिख देना, व्हाइट येलो अनक्लियर सॉल्यूशन, ठीक है। धुंधलापन दिखाई देगा, आर पार ऐसे देखना चाहोगे ना, वो दिखेगा नहीं आपको, तो उसको बोलते हैं टर्बिड सॉल्यूशन, अनक्लियर सॉल्यूशन, टर्बिड सॉल्यूशन, राइट। तो ये वाला हो जाएगा सल्फर एंड SO2। ये थायोसल्फेट ताऊ जी ने दिया है, तो ताऊ जी ने हमें गिफ्ट भी भेज दिया। लो लो ताऊ जी, थोड़े बोलते हैं कि लो, मेरे को ताऊ बोला है थोड़ा बहुत लो, तो सल्फर गिरा देते हैं हाथ में हमारे नीचे, ये सल्फर गिर गया देखो, ठीक है ना। और SO2 बाहर निकल गया। अब मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि गैस हमें एनायन के बारे में कुछ बता के जाती है। नोट करो बेटा, ये गैस
एनायन से आई है, ये गैस भी एनायन से, सभी एनायंस एसिड से रिएक्ट करके कोई ना कोई गैस दे रहे हैं। अगर आप गैस पहचान गए, अगर आपने पकड़ा एसिडिक एसिड को पकड़ा और पकड़ के देखा कि कौन है और पहचान गए और ये तो एसिडिक एसिड है, तो पता चल जाएगा अरे भाई वाह, ये तो एसीटेट आयन से आया होगा, क्योंकि एसिडिक एसिड आया तो एसीटेट आयन से है ना। तो हम क्या करते हैं, एनायन में एसिड डाल के उसमें से गैस निकालते हैं और गैस को गप करके पकड़ते हैं और देखते हैं कौन सी है, और उससे पता लगा लेते हैं एनायन कौन सा है। गैस से पता लगाते हैं एनायन कौन सा है, गैस से गैस करते हैं कि एनायन कौन सा है, गैस से गैस करते हैं कि एनायन कौन सा है, गैस से गैस करते हैं कि एनायन कौन सा है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये है क्लास ए का सब ग्रुप 1। ये वाले वो सारे हैं जो कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट HCl से ही रिएक्ट कर जाते हैं। इनको कॉन्सेंट्रेट की जरूरत ही नहीं है। ध्यान देना, मैंने एक बात बोली, कॉन्सेंट्रेट की इनको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेट दोगे तो मना भी नहीं करेंगे, बोलेंगे अरे भैया अच्छी बात कर दी यार, हम तो डाइल्यूट से ही रिएक्शन कर जाते हैं, हम तो डाइल्यूट से रिएक्शन कर जाते हैं, है ना। हम तो शेर की फोटो से दिख जाते हैं, हम शेर की फोटो से डर जाते हैं, और अगर असली के शेर आ जाए फिर तो क्या होगा, भागेंगे ना जोरदार तरीके से। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रिएक्शन तो करेंगे दोनों से, लेकिन इनके लिए काफी यही है। अरे काफी यही है तो फिर हम इतना खर्चा कॉन्सेंट्रेटेड क्यों देंगे? कॉन्सेंट्रेटेड क्यों देंगे भैया, क्यों देंगे कॉन्सेंट्रेटेड? डाइल्यूट से काम चल रहा है तो कॉन्सेंट्रेटेड क्यों देंगे? अरे बात सही है ना बेटा, डाइल्यूट से काम चल रहा है तो कॉन्सेंट्रेट क्यों देंगे? मान लो आप पढ़ने के लिए आए, और पढ़ने के लिए आए कोई टॉपिक पी ब्लॉक सॉल्ट एनालिसिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और मैंने कहा चलो ठीक है आज स्टार्ट करूंगा, आज ही खत्म करूंगा। 2 लाइन लिखवाई मैंने कहा कि चलो ये चीज़ें हैं, ये कर लेना, बाकी NCERT से देख लेना, कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। ये मैंने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, ये डाइल्यूट कर दिया मैंने। और अगर मेरे को मालूम है कि मेरे डाइल्यूट करने से काम चल जाएगा, बच्चे इतने जोरदार हैं कि यार चलो ठीक है सर, आपने कह दिया, हमने मान लिया, कर लेंगे, हम पूरा कर लेंगे, तो फिर मैं 10 दिन तक 15 दिन तक चीज कराऊंगा ही क्यों? ठीक है ना। डाइल्यूट से सब कुछ हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेट कोई देगा ही क्यों? तो कहने का मतलब है, तो ये डाइल्यूट से काम चल रहा है इनका, तो कॉन्सेंट्रेट क्यों दें? डाइल्यूट से हो रहा है ना बेटा इनमें तो। लेकिन अगर ये भी बात ध्यान रखनी, कॉन्सेंट्रेट डालोगे तो भी ये रिएक्ट करेंगे, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन अगर आ जाए इनमें से कौन कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, भैया सब रिएक्ट करेंगे। इनमें से कौन डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करेगा? आंसर है सब करेंगे। समझ आ गया? अब है ये वाली इनकी बारी। तो भैया ये है सब ग्रुप 2 बाय कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ये सारे के सारे किसके साथ रिएक्ट करते हैं? तो भैया ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ही रिएक्ट करते हैं। और ये कौन है? सबसे पहले इनका दो GR का मतलब ग्रुप रिएजेंट। ग्रुप रिएजेंट इस बार ये है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सर GR यहां भी दिया, GR वहां पे दिया, सेम है। अरे सेम नहीं हो, उसका GR अलग है, इसका GR अलग है। इसका GR है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट HCl, इसका GR है कॉन्सेंट्रेट H2SO4। GR का फुल फॉर्म लिख देना, मैं जानता हूं कुछ दिनों बाद आपको GR नहीं CR सुनाई देगा, पता नहीं क्या बता दिया हमारे को। GR इज ग्रुप रिएजेंट, जो ग्रुप का एक साथ टेस्ट करने में सक्षम हो वो ग्रुप रिएजेंट, और वो है यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। ये भी H+ साइन फेंक के मारेगा, सबको करेगा तो इसको बना देगा HF, इसको बना देगा HF, इसको बना देगा HCl, व्हाइट फ्यूम्स को अगर बहुत गहरी करनी है सॉरी, बहुत गहरी करनी है तो पास में आप NH4OH से डूबी हुई NH4OH, क्या लिख दिया मैंने यार, NH4OH से डूबी हुई ग्लास रॉड लिया हो। ग्लास रॉड होती है कांच की छड़ में अमोनिया में डुबोते हैं। अमोनिया बोलोगे सर, अमोनिया तो गैस होती है, उसको पानी में घोल के अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, उसमें छड़ को घुमाते हैं और वो छड़ लेकर आते हैं और लगाते हैं इस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर, जिसमें से HCl गैस निकल रही है। तो अगर HCl गैस है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसका कंपाउंड बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। ये और डेंस हो जाएंगी बेटा, व्हाइट फ्यूम्स और गहरी हो जाएंगी। ये भी व्हाइट कलर का पदार्थ होता है, सफेद रंग का पदार्थ ये भी होता है। व्हाइट कलर की फ्यूम्स, गहरी फ्यूम्स हो जाएंगी भैया, बहुत गहरी फ्यूम्स, व्हाइट फ्यूम्स हो जाएंगी अमोनियम क्लोराइड की। तो इसका मतलब HCl हमें पहचान में आ जाएगा। मैंने इन सब की पहचान तो बताई दी, इनकी भी धीरे धीरे मैं पहचान बता देता हूं। ब्रोमाइड आयन में अगर जैसे ही आप GR डालोगे, इसमें कुछ जादू है बेटा, इसमें रिएक्शन में कुछ जादू है। HBr नहीं बनेगा, Br2 बन जाएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ये P ब्लॉक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है, यहां भी इंपॉर्टेंट है कि Br2 बन जाएगा, यहां बन जाएगा बेटा I2,
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ने इनका इलेक्ट्रॉन ही छीन लिया। इसको देखो, इनके साथ भेदभाव किया है, इनको तो अपना H+ दिया, सल्फ्यूरिक एसिड इनको क्या कर रहा है, इनसे इलेक्ट्रॉन नहीं मांग रहा है, क्योंकि मालूम है कि इनसे इलेक्ट्रॉन मांगेगा, फ्लोराइड से इलेक्ट्रॉन मांगेगा। आज तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाया फ्लोराइड से, तो ये फ्लोराइड और क्लोराइड से इलेक्ट्रॉन नहीं मांगेगा। ये बोलेगा मालूम है मैं किस लिए आया हूं, मैं तो अपना H+ देने के लिए आया हूं। इनके सामने इतना शरीफ बनेगा, वो बोलेगा मैं तो H+ देना चाहता हूं, और दे भी देगा। देखो HF बन रहा है, यहां पे HCl बन रहा है। इनके सामने फिर अपने रंग में आएगा, बोलेगा आई हैव कम हियर फॉर सम डिफरेंट पर्पस एंड द पर्पस इज टू टेक द इलेक्ट्रॉन। मैं आपका इलेक्ट्रॉन खा जाना चाहता हूं, और खा ही जाएगा। Br का मेरे बेचारे का इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, Br2 बना दिया। ये Br2 जब लैब में टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलती है तो एनाइन के बारे में कुछ कहकर जाती है, और वो कहकर ये जाती है कि ये ब्राउन फ्यूम्स होती हैं। कौन सी फ्यूम्स होती हैं बेटा, ब्राउन फ्यूम्स होती हैं, ब्राउन फ्यूम्स होती हैं। आयोडीन की वॉयलेट फ्यूम्स होती हैं, वॉयलेट फ्यूम्स होती हैं। ये ब्राउन फ्यूम्स होती हैं, और साथ में इन फ्यूम को अगर पानी में रखोगे, पानी में पास करोगे, तो भी ब्राउन ही रहेंगी, यानी पानी को ब्राउन कर देंगी। ब्रोमीन पानी को ब्राउन कर देगी, पहले खुद भी ब्राउन, पानी भी ब्राउन, खुद भी ब्राउन, पानी भी ब्राउन। ध्यान रखना, लिखते रहना, लिखते रहना, लिखते रहना। खुद भी ब्राउन, पानी भी ब्राउन, याद रहेगा। खुद भी ब्राउन, पानी भी ब्राउन, पानी में गया तो पानी भी ब्राउन, याद रहेगा। ब्रोमाइड कौन से रंग का है, तो मैं जानता हूं सब लोगों ने बोला ब्राउन कलर का। नहीं, ब्रोमाइड ब्राउन कलर का नहीं, ब्रोमाइड से बनी हुई गैस ब्राउन कलर की है। ब्रोमाइड से बनी हुई गैस ब्राउन कलर की। ब्रोमीन ब्राउन है, और साथ में क्या इंपॉर्टेंट है, पानी में भी ब्राउन, पानी में भी ब्राउन। हो गया, हो गया, हो गया। चलो वॉलेट हुई, वॉलेट इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा पानी वानी में, मैं बताओ जानता तो हूं, लेकिन इसके बारे में जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है। इससे बनेगा, इससे बनेगी वापस व्हाइट फ्यूम्स आएंगी इसमें, और वो है H3BO3 की। H3BO3 क्या है, ये बोरिक एसिड। बोरिंग एसिड नहीं है, बोरिंग नहीं है, बोरिंग नहीं है, बोरिक, BORIC, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड पाउडर होता है, बोरिक एसिड एक पाउडर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। फिसलना होता है थोड़ा सा, नहीं सोप जैसा टच करते हैं, कैरम बोर्ड पे छिड़कते हैं तो स्ट्राइकर बहुत खेलने लगता है जानदार तरीके से, सटा सट चलता है, वो है बोरिक एसिड। पानी में कम घुलता है, ठंडे पानी में कम घुलता है, गर्म पानी में ज्यादा घुल जाता है, ये इसकी प्रॉपर्टी। लिख लेना, लिख लेना, या नहीं तो कहीं और से, कहीं और नहीं तो कहीं और से काम जरूर आएंगी ये बातें बेटा। ये मैं ऐसे नहीं कि मेरे को याद आ रहा है तो आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, नो, I am doing it for some reason, and the reason is the probability of the questions being asked in exams is like this। ठीक है, ध्यान रखना कि बोरिक एसिड के बारे में जो भी मैंने बोला है ना, अगर जल्दी जल्दी बोल गया हूं तो स्लो करके देख लेना। वो स्लो है ना ऑप्शन 0.5 0.75 वाला, बोरिक एसिड, वो मजा आएगा उससे आपको ना। ये ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट का क्या होता है भाई साहब, तो ऑक्जेलेट में ध्यान रखना, ध्यान रखना कि इसमें ग्रुप रिएजेंट, सब में ग्रुप रिएजेंट ऐड कर रहा हूं बेटा मैं। जैसे मैं इसमें ग्रुप रिएजेंट ऐड करूंगा, दो गैस निकलेगी, एक बुदबुदाहट के साथ, एक चुपचाप निकलेगी CO। चुपचाप कौन सी, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और बुदबुदाहट वाली कौन सी, CO2। ये दोनों गैसेस एक साथ निकलेंगी, दो गैसेस निकल रही हैं, और किसी में निकली है दो गैसेस, डिंग 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 डिंग। इसमें दो बने थे, लेकिन ये तो वो था ना नीचे, ताऊजी ने दिया था, ताऊजी ने प्रसाद दिया था सल्फर वाला, है ना, वो था ये थायोसल्फेट, ताऊजी सल्फेट के, है ना। तो ये CO2, नाइट्रेट से NO2 कौन सी, ब्राउन, रेड ब्राउन फ्यूम्स बनाते ना वहां पे, ब्राउन फ्यूम्स बनी थी, वो ब्राउन फ्यूम्स की बनेंगी। ये NO2 ब्राउन है, यहां भी NO2 ब्राउन है, तो NO2 तो जहां भी हो ब्राउन ही तो होगी बेटा। लेकिन यहां दिक्कत है, अगर लैब में ब्राउन कलर आया, ये रिएक्शन करवाते समय कॉन्सेंट्रेट ये वाले टेस्ट करवा रहे हो आप, ये बेटा ये वाले ये टेस्ट करवा रहे हो आप, और ये टेस्ट करवाते हुए ब्राउन फ्यूम्स आ जाए, फंस गए। ब्रोमीन है कि NO2 है, ब्रोमीन है कि NO2 है, ब्रोमीन है कि NO2 है। ब्रोमीन ने पानी को क्या किया था, पानी को क्या किया था, ब्राउन। NO2 ये काम नहीं करेगा, NO2 ये काम नहीं करेगा, NO2 पानी को ब्राउन नहीं करता है, NO2 पानी को 25 करता है, NO2 पानी को 25 करता है। 25 करता है, 25 क्या हुआ, ये 25 क्या है भैया, तो 25 बताऊंगा बाद में। अभी के लिए ध्यान रख लीजिएगा कि अगर मैं इसको पानी में डालूंगा तो ये कलरलेस रहेगा, ब्राउन नहीं होगा, तो पहचान लिया, ब्रोमीन था तो ब्राउन किया था, ब्रोमीन था तो पानी को ब्राउन किया था।
इसने पानी को 25 किया है, इसने पानी को 25 किया है, कोई कहता है कि 25 किया है, तो NO2 पानी में जब जाता है तो NO बन जाता है जिसकी स्टेट है +2 और HNO3 बन जाता है, इसकी स्टेट है +5 और दोनों को एक साथ याद करोगे तो 25। NO2 पानी को 25 कर देता है, डिस्प्रपोर्शनेट कहते हैं इसको। और इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपने अपने रेस्पेक्टिव जो टॉपिक्स हैं जो पी ब्लॉक वगैरह के जो पढ़े हुए हैं उसके अंदर रिएक्शन आई भी होगी कहीं ना कहीं पर, तो देख लीजिएगा। और बाय द वे आपको रिकलेक्ट नहीं हो पा रही तो अभी क्लियर करना, NO2 पानी को 25 करता है, NO2 पानी को 25 करता है, ब्रोमीन पानी को ब्राउन करता है, ब्रोमीन पानी को ब्राउन करेगा, NO2 पानी को 25 करेगा। राइट राइट राइट, याद कर लेना ये चीजें। ये याद हो गया, ये याद हो गया। अब क्या, लो भाई क्लास बी, मैं क्लास ए को रिवाइज करवाता हूं। क्लास ए क्या थे? क्लास ए वो थे जो डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेट एसिड के साथ रिएक्शन करके कोई ना कोई गैस छोड़ते हैं। क्लास ए वो है जो कि गैस छोड़ेंगे, किसके साथ रिएक्ट करके? एसिड के साथ रिएक्ट करके। सब ग्रुप 1 वाले कौन से हैं? जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके ही गैस छोड़ देते हैं, कॉन्सेंट्रेट की जरूरत नहीं है, डालोगे तो भी छोड़ेंगे। और जो क्या बोलते हैं सब ग्रुप 2 कौन से हैं? जो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही रिएक्ट करके और फिर गैस छोड़ेंगे। उस गैस से अंदाजा किसका लगेगा? तो आंसर है एनायन का लगेगा। ठीक है ना? कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे कि भाई सफोकेटिंग गैस आ गई तो एनायन कौन सा? सल्फाइड। सफोकेटिंग गैस आ गई, बर्निंग सल्फर वाली गैस आ गई, सफोकेटिंग आ गई तो सल्फाइड। सडन की गंध आ रही है, भयंकर, भागो यहां से, H2S गैस है, इसका मतलब सल्फाइड आयन प्रेजेंट है। ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ गैस निकल रही है तो मतलब CO2 है। कलरलेस ओडोरलेस गैस है, ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ CO2 है। CO2 है मतलब या तो कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है। अब बाइकार्बोनेट हमारे कोर्स में नहीं, भाई नहीं है हमारे कोर्स में, अब भाई नहीं है, अब भाई नहीं है, अब भाई नहीं है तो फिर यही होगा ना कार्बोनेट, सिंपल। राइट, ऐसे करना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ब्राउन कलर आ गई, ब्राउन कलर आ गई, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ब्राउन कलर देने वाला मात्र एक है और वो है नाइट्राइट आयन, बस नाइट्राइट है। सॉल्ट में नाइट्राइट, कैटायन कुछ भी हो, कैटायन सोडियम हो सकता है, NaNO2, NaNO2, अरे कैटायन तो कुछ भी हो सकता है ना, कैटायन का टेस्ट ही नहीं कर रहे बेटा हम। राइट, तो सॉल्ट में अगर NO2- होगा तो ग्रुप रिएजेंट ये ऐड करने में ब्राउन कलर आएगा, मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने पर, सुनना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने में ब्राउन कलर आ रहा है, मतलब NO2 गैस है और एनायन NO2- है, ये बात तय है। और हो गया, ओके। और ये हो गया, देखो बेटा, फ्लोराइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बोल रहा हूं मैं, ग्रुप रिएजेंट, ग्रुप रिएजेंट से HF दे रहा है, ये HCl दे रहा है। इसके बारे में, HF के बारे में बाद में बताऊंगा कि HF का टेस्ट वगैरह लैब में कैसे करते हैं, वैसे हमारे सिलेबस में भी नहीं भी करोगे चलेगा। क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के बारे में ध्यान रखना बेटा। क्लोराइड से HCl बना, HCl के वाइट फ्यूम्स, ब्रोमाइड से HBr नहीं बना, Cl- से HCl बना, लेकिन Br- से HBr नहीं बना, Br- से Br2 बना, I- बना, Br- से Br2 बना, और Br2 ब्राउन होती है और ब्राउन पानी को भी ब्राउन कर देती है, I- की से बनता है I2 वॉयलेट होता है। और इसके बाद में आता है बोरेट, बोरेट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालते ही बोरिक एसिड के वाइट वेपर्स आएंगे। आगे आ जाए, नेक्स्ट ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट इंपॉर्टेंट है, ऑक्जेलेट इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें CO CO2 दो गैस निकलती हैं, दो गैस बनना बहुत इंपॉर्टेंट है और CO को चेक करना बहुत जरूरी होता है। CO को चेक करते हैं तो CO ज्वलनशील होती है, जलती है, जलती है, क्योंकि CO2 जल चुकी है, एक जल चुकी है और एक जलना बाकी है, वो जल चुकी है वो नहीं जलेगी। CO2 तो फायर एक्सटिंग्विश करती है, उल्टा CO जलती है और जब जलती है तो ब्लू फ्लेम आती है, ब्लू फ्लेम। ये ध्यान रखना, ये खुद ब्लू कलर नहीं है, ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, बोथ आर कलरलेस। CO CO2 बोथ आर कलरलेस, बट CO गिव्स ब्लू फ्लेम ऑन ब्लू फ्लेम, इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, बर्निंग करने पर, जलने पर। ये जैसे इसके पास वो फ्लेम ले जाओगे ना आप, तो उसमें ब्लू कलर आने लगेगा, ब्लू कलर इंटेंस हो जाएगा, इसका अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए क्या बात याद करोगे? CO burns with blue flame, burns with blue flame, राइट। और इसके अलावा CO के बारे में मेटलर्जी में और कई सारे टॉपिक्स में पढ़ाया जाता है कि रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो ये एक और काम करता है कि अगर CO की रिएक्शन एक्वस PdCl2 से करा दी जाए, एक्वस PdCl2 से करा दी जाए तो PD का ब्लैक पीपीटी आ जाता है बेटा, PD का ब्लैक पीपीटी, काला PD, काला PD। ये PD काली कैसे हो गई भैया? पूरी PD काली हो गई। व्हाई इज द PD काली? बताओ इसको, अच्छे से लिखते हैं, स्वागत किया जाए। चलो PD,
कैसा है? ब्लैक, पूरी पीडी ब्लैक, पूरी पीडी ब्लैक, ठीक है ना, पूरी पीडी ब्लैक। ये ध्यान रखना कि पीडी ब्लैक कलर का पीपीटी होता है। और ये कब बनता है? जब ये सीओ पैलेडियम के किसी सॉल्ट जो कि सॉल्युबल सॉल्ट है उसके एक्वा सॉल्यूशन में सीओ को पास करोगे। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा बेटा? खुद के इलेक्ट्रॉन उसको खिला देगा पैलेडियम को, बोलेगा तेरा +2 मुझसे देखा नहीं जा रहा है। ये देखो पीडी +2 है ना बेटा, इसका +2 इसे देखा नहीं जा रहा है, बोलता है मुझसे इलेक्ट्रॉन खा, मस्त रहे, +2 इलेक्ट्रॉन इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा और इसको 0 में रिड्यूस कर देगा। तो इसका मतलब सीओ कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सीओ की दो पहचान, दो इंपॉर्टेंट, वैसे तो और भी पहचान आगे बताऊंगा, लेकिन दो पहचान ध्यान रख लो। एक तो बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, पहला बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो लैब में एक्वस PdCl2 को, PdCl2 के सॉल्यूशन में जब सीओ पास करते हैं, सीओ पर जैसे पास करोगे वैसे ही पीपीटी काला पीपीटी आ जाएगा, पूरी पीटी काली हो जाएगी, मतलब पूरा ब्लैक प्रेसिपिटेट डेवलप हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई बेटा? हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। तो मान के चल रहा हूं मैं हो गई। और इसको बार बार रिवाइज करो बेटा, इसके आगे आने से पहले इसको बार बार रिवाइज करो, और जब आग जाओ तो फिर आ जाओ क्लास बी में। लो क्लास बी, क्लास बी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस ये बताऊंगा कि ये सब ग्रुप 1 है, ये सब ग्रुप 2 है। क्लास बी वाले वो है जो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, नो रिएक्शन विद एसिड, और अगर कर भी लेते हैं मान लो, और अगर रिएक्शन कर भी लेते हैं मान लो, अगर मान लो रिएक्शन कर रहा है, एसिड के साथ कोई रिएक्शन हो रही है, तो ये मान के चलो वोलेटाइल कंपाउंड कुछ नहीं मिलेगा, वोलेटाइल कंपाउंड कुछ नहीं मिलेगा। क्लास ए में मिल रहा था, क्लास बी में नहीं मिलेगा, क्लास ए में मिल रहा था, क्लास बी में नहीं मिलेगा, बस ये अंतर है क्लास ए क्लास बी का। क्लास बी में दो सब ग्रुप है, सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2। सब ग्रुप 1 कौन सा है? तो पहले सब ग्रुप 1 ये वाला है, सल्फेट, फॉस्फेट, आर्सेनेट, आर्सेनाइट कम है तो आइट, सल्फाइड, सल्फाइड था ना बेटा, SO3 था तो सल्फाइड, SO4-2 सल्फेट, कम होता है तो आइट, ऑक्सीजन कम होता है तो आइट, ज्यादा है तो 8, ज्यादा है तो अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही तो ग्रेट, तो इसलिए उसको बोलते हैं 8, ऑक्सीजन ज्यादा तो 8। ये देखो आर्सेनेट, ऑक्सीजन ज्यादा है तो ग्रेट, दैट्स व्हाई इट इज आर्सेनेट। ऑक्सीजन कम है तो मामला है टाइट, इसलिए आर्सेनाइट, राइट। तो आर्सेनाइट, आर्सेनेट हो गया। यहां पे सल्फेट, फॉस्फेट, ये क्रोमेट हो गया भाई, ठीक है। याद करना है बेटा ये आपको, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मतलब ये करना ही पड़ेगा। सल्फेट लिख देते हैं यहाँ पे, सल्फेट, सल्फेट, फॉस्फेट, 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 आर्सेनेट, 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 ग्रेट है तो आर्सेनेट है, हालाटाइट है तो आर्सेनाइट है, ये भी ग्रेट है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत सारा है तो एक क्रोमेट है, क्रोमेट है, ओके। ये क्रोमेट, आर्सेनाइट, आर्सेनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, ठीक है बेटा, ये सभी हैं। और ये वाले कौन से हैं बेटा? ये वाले भी सब ग्रुप 2 है। अगर आप बोलोगे सर इन सब ग्रुप 1 और सब ग्रुप 2 में क्या अंतर है, ऐसे क्यों बता रहे हैं, हमको ज़रूरत नहीं इन बातों की। मुझको मालूम तो है, मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन मतलब इसकी ज़रूरत नहीं ज़्यादा, मतलब कि क्या ज़रूरत है कि इनका टेस्ट। हाँ, इनमें से एक बात बता दूँ आपको, बहुत अच्छे समय पर याद आ गई बात बेटा, भूल जाता ना तो तगड़ा दिक्कत हो जाती। ये हमारे सिलेबस में है, ये हमारे सिलेबस में है, तो इनके बारे में, सबके बारे में एक कॉमन बात बता दूं कि ये पीपीटी से टेस्ट होते हैं। किससे टेस्ट होते हैं बेटा? पीपीटी से। इनको टेस्ट करने का तरीका है पीपीटी, पीपीटी, इनका पीपीटी बनेगा। इनका किसी कैटायन के साथ पीपीटी बना के उसके रंग से, उसकी प्रॉपर्टी से हम जांच करते हैं कि भैया ये कौन है, ओके, हो गया। तो ये सब किससे टेस्ट करते हैं? पीपीटी से। इनका टेस्ट किससे होता है? इनका टेस्ट होता है कोई ना कोई रेडॉक्स चेन से, बिकॉज ये सारे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। रेडॉक्स से टेस्ट करते हैं इनका, रेडॉक्स से टेस्ट करते हैं इनका रेडॉक्स से टेस्ट करते हैं, रेडॉक्स से टेस्ट करते हैं इनका, ठीक है ना बेटा। अब कैसे याद करें इनको, मुश्किल वाली बात, इनको इतने सारों को याद कैसे करें? तो इनको ऐसे याद कर लेना बेटा, इनको ऐसे याद कर लेना, ऐसे याद कर लेना। कैसे याद करोगे? यहां लिख रहा हूं, AC कार को नाइट में स्लोली चलाओ, क्योंकि कार में कौन बैठे हैं? 2 भाई और एक ताऊ, 2 भाई हैं और एक ताऊ है। AC एसीटेट, AC एसीटेट लिख देना साथ साथ में, AC एसीटेट, कार कार्बोनेट, ये रहा कार्बोनेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट मत लिख देना, नाइट्राइट है, नाइट्राइट, राइट, नाइट्राइट, नाइट्रेट नहीं, छोटा वाला पहले आएगा, बड़ा वाला बाद में आएगा, नाइट्रेट बाद में है, ध्यान रखना। नाइट्राइट है यहां पे, नाइट्रेट नहीं है।
नाइट्राइट, एसी कार को नाइट में स्लोली स्लोली चलाओ। स्लोली स्लोली का मतलब क्या? सल्फाइड एंड सल्फाइड दोनों, आइट और आइड दोनों, सल्फाइड और सल्फाइड दोनों, याद कर लेना बेटा। क्यों स्लोली स्लोली चलाएं? क्योंकि उसमें दो भाई और एक ताऊ है। भाई किस किस का है? कार्बोनेट का भाई है। कार्बोनेट का भाई कौन? भाई कार्बोनेट। सल्फाइड का भाई कौन? भाई सल्फाइड, राइट। और ताऊ कौन? थायोसल्फेट, ताऊ सल्फेट, ताऊ ऑफ सल्फेट दैट इज थायोसल्फेट। दो भाई और एक ताऊ है, तो एसी नाट, एसी कार्बोनेट में स्लोली स्लोली चलाओ। एसी एसीटेट, कार कार्बोनेट, नाइट्राइट 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 नाइट्राइट, ध्यान रखना। स्लोली स्लोली चलाओ। सल्फाइड एंड सल्फाइड, सल्फाइड एंड सल्फाइड, सल्फाइड एंड सल्फाइड चलाओ, क्योंकि दो भाई और एक ताऊ है। भाई कार्बोनेट, भाई सल्फाइड एंड थाउ सल्फेट, थायो सल्फेट, ताऊ ऑफ सल्फेट, राइट। चलो आ जाओ यहां पर। यहां पर ये क्या है? इसमें तो बहुत आसान है बेटा। ऑल हेलाइड्स, ऑल हेलाइड, ऑल हेलाइड बोलते चार एक साथ याद, चार एक साथ याद, पूरा ग्रुप एक साथ याद। ऑल हेलाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, चार एक साथ याद। और इसमें देखो गिनती बोल देना, चार एक साथ, फिर 5 6 7 और ये 8, चार चार तो हो गए 4। अब 5 6 7 क्यों? ये 5 बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, मालूम है क्या बेटा आपको? बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का 7। मैंने 8 भी बोला था, 5 6 7 फिर 8 बोला मैंने। 8 इसलिए बोला क्योंकि 5 6 7 तीनों 8 हैं, 8 है। इनके पीछे बोरेट है, ऑक्जेलेट है, नाइट्रेट है, 8 8 8। अरे सही है ना बेटा? तो 4 5 6 7 8 करके याद रखो। 4 तो हो गए हैलाइड, 5 का मतलब बोरोन, बोरोन से बनेगा बोरेट, 6 का मतलब कार्बन से बनेगा ऑक्जेलेट, 7 से नाइट्रोजन से बनेगा नाइट्रेट, और तीनों में 8 है। वो 8 याद करने का तरीका है बस। है तो ये कितने जितने हैं उतने ही हैं। ये कर लिया बेटा। तो मेरी जो ट्रिक है वो अगर एक बार समझ में नहीं आई हो तो वापस वीडियो को प्ले कर लेना, और वही वाला कर लेना, बोरेट का ऑक्जेलेट, वो वाला कर लेना, ठीक है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लास बी, क्लास बी पे स्टूडेंट्स पढ़ाई आहिस्ते आहिस्ते करो। स्टूडेंट्स पढ़ाई आहिस्ते आहिस्ते करो। अरे सर कैसे करें? तो भैया पीपीटी बना हुआ है ना, पीपीटी से कर लो। स्टूडेंट्स पढ़ाई आस्ते आस्ते करो, किससे करो? पीपीटी से करो। तो इसका मतलब ये स्टूडेंट्स पढ़ाई आहिस्ते आहिस्ते कैसे करेंगे? पीपीटी बना बना के करेंगे। प्रेसिपिटेट, ये पीपीटी ये वाला नहीं है, ऐसे मजाक मत लेना, प्रेसिपिटेट का है ये सब पीपीटी देते हैं। तो स्टूडेंट्स पढ़ाई आहिस्ते आहिस्ते करो, कर लोगे ना? लिख लेना इसको, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, लिख लेना अपने आप। स्टूडेंट्स पढ़ाई आहिस्ते आहिस्ते करो, ठीक है। फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि थोड़ा बुरा मान जाते हैं कि ये क्या है, हमारे को ज्यादा सिखा रहे हैं क्या, और ये क्या। तो उनके लिए फिर ये वाला सब ग्रुप है, सब ग्रुप 2। जैसा मन करे वैसा कर, मन करे तो कर, मन करे तो कर। जब स्टूडेंट थोड़ा रोने लगता है कि सर ये हमारे को ज्यादा ज्यादती हो रही है सर, बहुत याद करने को दे रहे हो, तो मन करे तो कर। जैसे ही मन करे तो कर बोलते हैं, वैसे ही भाई साहब क्या मुस्कान आती है। और हम रेडी है, अब हम रेडी है, रेडी रेडी है, रिडॉक्स रेडी है काम करने को। मन करे तो कर, रेडी रिडॉक्स, सही है। चलो तो बेटा ये अब क्या करना, अब ये जो भी मैंने बताया, जो ट्रिक्स बताई मैंने, जो बताया आपको, जैसा बताया, मेरा आज तक का काम इतना ही था, लेकिन अभी ठहरना। अभी क्या करना है, इसको पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो, घोटो, और जब घुट जाए पूरा की पूरा और ये हो जाए कि अब कुछ भी पूछ लो, आज के लेक्चर में कुछ भी पूछ लो, ध्यान देना बेटा, कुछ भी पूछ लो, मतलब कुछ भी पूछ लो का मतलब ये करना है कि हम देखेंगे नहीं, हमने जो नोट्स बनाया वो देखेंगे नहीं। हमारे से 10 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 10 क्वेश्चन में से एक भी सॉल्व नहीं होगा तो नहीं देखेंगे, राइट। तो पहले मेरे जैसे मैं क्वेश्चन की स्लाइड दिखाऊंगा तो मेरे वीडियो को पॉज करना, ईमानदारी से जवाब देना, फिर अगला देखना, स्किप कर देना पूरे मतलब उसको, और आगे वाले क्वेश्चन पे आना, आगे वाले क्वेश्चन पे मेरा वीडियो को स्टॉप करना और देखना, क्वेश्चन का सही तरह से जवाब देना, क्या आता है उसके हिसाब से हमको बताना, ठीक है ना। आज के लिए आपके लिए होमवर्क यही है कि पूरा ये सारा कुछ करो, पूरा करो, और साथ साथ में क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं 10 क्वेश्चन, ये इनके जवाब मेरे को चाहिए। मैं खुद भी सॉल्व करवा रहा हूं इनको। कहां गया भैया? एग्जाम्पल्स ऑफ एसिडिक रेडिकल देख लो, करो, सोचो, मैं बता रहा हूं। वीडियो पॉज, चुप, एकदम पॉज 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 कर दिया। एसिडिक रेडिकल्स, एसिडिक ए, एनायन, एनायन एनायन, कैटायन है, गैला देवेदा, गलत है, गलत है, कैटायन गलत गलत गलत, एनायन सही 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 सही, गलत सही, इसका मतलब सारे सही ये हैं, आंसर है ये है एनायन। मैंने कहा था एनायन एसिडिक रेडिकल्स होते हैं, याद है ना, याद है, याद है, याद है, चलो याद है। आ जाओ सेकंड,
लिख लिया, देख लिया, सॉल्व कर रहा हूं मैं। पॉज कर दो। Which give one or more volatile product with dilute H2SO4? dilute H2SO4 वाला ग्रुप कौन सा था? dilute H2SO4 वाला ग्रुप कौन सा था मालूम है कि dilute, ये सब कौन सा था यार? क्लास ए वाले थे, क्लास ए के 2 ग्रुप किए थे मैंने, क्लास ए के 2 ग्रुप किए थे, सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2। सब ग्रुप 1 था डाइल्यूट वाला, यस याद आया, सब ग्रुप 1 था डाइल्यूट वाला। उसमें कौन थे? एसी कार्बोनाइट में स्लोली चलाओ, क्योंकि 2 भाई और एक ताऊ है। एसी कोई है क्या इसमें? एसी नहीं है। ये बोल रहा है कि वोलेटाइल प्रोडक्ट मतलब ये सब ग्रुप 1 की बात कर रहा है और क्लास ए की बात कर रहा है, क्लास ए सब ग्रुप 1 की बात कर रहा है ना। तो एसी है क्या? नहीं है। कार है क्या? कार नहीं है। नाइट है क्या? नाइट नहीं है। एसी कार्बोनाइट में स्लोली होता है, एक तो स्लोली ये होता है और एक स्लोली ये होता है। क्या इनमें से कोई है क्या भैया? ये रहा भैया सल्फाइड, ये रहा। तो ये तो बेटा मैंने बताया था सल्फाइड है, तो सल्फाइड है तो कौन सा देगा? बदबू वाली गैस देगा। कौन सी? H2S गैस, रॉटन एग लाइक स्मेल। इसका मतलब वोलेटाइल प्रोडक्ट ये दे रहा है, डाइल्यूट के साथ ही दे रहा है, ये तो देगा। और कोई है क्या? एसी कार्बोनेट में स्लोली चलाओ, स्लोली। और कोई है क्या? नहीं है। और कौन सा था फिर? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में 2 भाई थे, भाई है कोई? भाई कोई नहीं है। और एक ताऊ था, ताऊ है क्या? थायोसल्फेट नहीं है, ये सल्फेट है। ये तो इस बच्चे का ताऊ है, थायोसल्फेट हमारे पास वो तो है ही नहीं, तो आंसर वही आ गया बस। ये क्या देगा? हाँ, अब सवाल ये बनता है ये क्या देगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ? तो ये कुछ नहीं देगा, क्योंकि ये तो सब ग्रुप 2 वाला है और ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेट की भाषा जानता है। ये तो ना डाइल्यूट की भाषा जानता है ना कॉन्सेंट्रेट की, ये पीपीटी की भाषा जानता है। मैंने कहा था स्टूडेंट्स पढ़ाई आहिस्ता करो, तो ये स्टूडेंट है, सल्फेट इज स्टूडेंट पीपीटी से पढ़ता है, मालूम है ना बेटा। इसका मतलब ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। F- है, एनायन है। ये एनायन कौन सा? ये एनायन वो है, क्या बोलते हैं, क्लास ए तो है, लेकिन सब ग्रुप 2 है और ये कॉन्सेंट्रेट से रिएक्शन करने वाला है, तो डाइल्यूट से कुछ पता ही नहीं लगेगा इसका। नो, आंसर इज सेकंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, सॉल्व इट। अब मैं बता रहा हूं, पॉज करो। सॉल्ट एक्स, डाइल्यूट HCl, रॉटन एग स्मेल आ रही है बेटा। कौन सी गैस लिखूं? H2S लिखूंगा। अगर ये H2S है तो ये एनायन कौन सा है? इसमें कैटायन कौन सा है मालूम नहीं, लेकिन सॉल्ट में एनायन है S-2 से रॉटन एग स्मेल आती है। Y ये वाली होनी चाहिए और X में ही होना चाहिए। अब बोल रहा है X कौन है, तो X में तो S-2 है, X and Y। S-2 इसमें नहीं है ना, इसमें नहीं है S-2, यहां दे दिया है, तो ये तो गलत करो भैया, ये तो उल्टा सीधा कर दिया, अपने को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। यहां पर SO3-2 है, ये हमें S-2 ढूंढ रहे हैं, ये बेवकूफ बना रहा है, गलत है। चलो आ जाओ, ये रहा S-2 ये रहा, मिल गया। और गैस कौन सी? H2S, ये बिल्कुल प्रॉपरली मैच है बेटा। ये Y लग रहा है और ये X लग रहा है, क्योंकि X में S-2 होनी चाहिए, क्योंकि रॉटन एग लाइक स्मेल आ रही है, प्रोवाइड H2S, आंसर इज थर्ड। हो गया, मजा आया। चलो भैया, और ये भी है Na2S यहां पर भी है, ये भी S-2 है। अच्छा, PS3 ने गड़बड़ कर दी बेटा, ये PS3 जो है ना वो तो बनेगी नहीं, यहाँ पे H2S बनेगी। PS3 तो वैसे भी रॉटन फिश स्मेल होती है, रॉटन फिश स्मेल, ठीक है, रॉटन फिश स्मेल होती है, लिख देना कहीं पर। ये क्या है भैया? Na2C2O4, ये ऑक्सिलेट आ गया। ऑक्सिलेट किया था क्या आज? कहाँ किया था, याद है? ऑक्सिलेट कहाँ किया था अपन ने आज, याद है क्या? मुझको मालूम है, अब देख रहे हैं, पीछे पलट के देख रहे हैं, कहाँ किया था? हाँ, अरे ऐसे मत करा करो भैया, हाँ, पीछे पलट के देखोगे ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? तो मैंने कहा था कि सब ग्रुप क्लास ए, सब ग्रुप 2 को याद करो। मैंने आपको कहा था इसमें 4, 5, 6, 7, 8 को याद करो। 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करो। 8 अंग्रेजी में बोलो। बताओ ये 4 क्या था? तो चारों हैलाइड थे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। 5 क्या था? बोरोन का बोरेट। 6 क्या था? कार्बन का ऑक्सिलेट। 7 क्या था? नाइट्रोजन का नाइट्रेट। और तीनों 8 है, इसलिए 8 से याद करवाया था, याद है ना?
तो ये ऑक्सिलेट है, ये इसमें क्लास ए सब ग्रुप 2 में जो कॉन्सेंट्रेट से रिएक्शन करता है, और ये वो चीज है जो कि कॉन्सेंट्रेट से रिएक्ट करके दो गैस बनाता है, CO CO2। तो एक CO2 है, तो मतलब ये गैस कौन सी हो गई, CO हो गई, ये CO गैस हो गई। ट्रू स्टेटमेंट कौन है, एक्स इज ब्लू कलर्ड गैस। मैंने CO के लिए कहा था ना ब्लू कलर्ड होती है, अरे नहीं कहा था, मैं जानता हूं सब बोल रहा हाँ कहा था, अरे नहीं कहा था, मैंने कहा था CO कलरलेस है लेकिन ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, यहां लिखा हुआ है ब्लू कलर्ड गैस है, तो सरासर झूठ है, फरेब है, दिखावा है। नेक्स्ट है एक्स कैन रिड्यूस एक्वस PdCl2 टू पैलेडियम ब्लैक। यस, ये काली पीडी कर देता है, ये जो CO है वो काली पीडी बना देता है, पूरी पीडी को काली कर देता है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, बोथ आर ट्रू, तो ये गलत है। एक्स इज ऑफ एसिडिक नेचर, एक्स कौन है भैया, CO, तो CO न्यूट्रल नेचर की होती है, पी ब्लॉक में और पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया जाता है, तो इसका मतलब एक्स इज ऑफ एसिडिक नेचर वाली बात भी गलत है, ओनली सही बात सेकंड है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर, लिस्ट ए इज रिएक्शन एंड लिस्ट 2 इज ऑब्जर्वेशन। अच्छा, रिएक्शन एंड ऑब्जर्वेशन देख लो, सॉल्व करो, पॉज द वीडियो, सॉल्व करते रहो अपने, है ना, पॉज द वीडियो एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग द सॉल्यूशन। लिस्ट ए रिएक्शन, ये सल्फाइड है, सल्फाइड की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ करा रहे हैं, तो क्या बनती, कौन सी गैस बनती है, रॉटन एग लाइक स्मेल H2S गैस बनती है। रॉटन एग स्मेल दे रखा है, तो इसका आंसर रॉटन एग स्मेल आएगा, 1 का आंसर आना चाहिए S, 1 का S। अच्छा, आपसे इनकरेक्ट पूछा है, तो 1 का S तो हमारा आंसर नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो करेक्ट है ना। अब Cl माइनस है, और Cl माइनस किसका है, वो ऑल हेलाइट्स वाला है, मतलब सब ग्रुप 2 का है क्लास A में, तो ये HCl देता है, व्हाइट फ्यूम्स देता है विद पंजेंट स्मेल। बिल्कुल सही है, व्हाइट फ्यूम्स HCl मिलेगी, जिसकी थोड़ी बेकार तीखी गंध होती है। पंजेंट स्मेल मतलब तीखी गंध, ये सहन नहीं होती ज़्यादा, जैसे आप नाक ले जाओगे पास में क्यों हटाओगे नाक, तो ये HCl पंजेंट स्मेल है, तीखी गंध, व्हाइट फ्यूम्स होती हैं, मैंने बताया था। तो ये इससे मैच हो रहा है, 2 का आंसर R हो रहा है, 2 का आंसर R हो रहा है, R हो रहा है क्या भैया, R हो रहा है। तो ये भी हमारा आंसर सही नहीं है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है अपने से, तो हमारे को इनकरेक्ट कोई करेक्ट करना है, राइट। NaBr, ये Br माइनस कौन सा है, ये क्लास A है और सब ग्रुप सेकंड है, और सब ग्रुप सेकंड का कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट करते हैं, डाइल्यूट से इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा नो रिएक्शन। थर्ड का नो रिएक्शन होना चाहिए। थर्ड का क्यों दे रखा है, ओहो रेड ब्राउन वेपर बना दिया इन्होंने, रेड ब्राउन वेपर बना दिया, अच्छा हाँ, ये गलत है, और क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है तो यही सही है भाई साहब, यही सही है। 4 का पी देखते हैं, कार्बोनेट है क्लास A और सब ग्रुप 1, और ये CO2 देता है जो कि कलरलेस ओडरलेस गैस है, तो इसका मैच होगा P, तो 4 का P भी मैच सही है, लेकिन हमें गलत ढूंढना है, तो ये गलत है, आंसर इज सेकंड। ठीक है बेटा, चलो बड़ी ईमानदारी के साथ करने बेटा ये क्वेश्चन को, अपने हाथ से क्वेश्चन बनाए, कहीं से टीपे नहीं है मैंने, ठीक है ना, टीपे मतलब कॉपी, तो मैंने अपने हिसाब से बनाया कि कैसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं, कौन कौन से जेई एडवांस में, जेई मेंस में आ रखे हैं, उसके हिसाब से अपन एक लेवल थोड़े डाउन करके सोचें, या उस लेवल पर भी सोचें तो क्या क्या टेंटेटिव सवाल बन सकते हैं, वो सारे बना के ले आया हूँ, राइट। विच सॉल्ट इज अनइफेक्टेड बाय कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से किसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो है बेटा क्लास A सब ग्रुप सेकंड का, इसका तो करता धरता कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ये HCl देगा ना, तो ये तो अनइफेक्टेड नहीं रहेगा, ये तो इफेक्टेड होगा, है ना, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ब्रोमाइड, ये तो Br2 बन जाता है, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ब्राउन वेपर बन जाता है, जो कि पानी को भी ब्राउन कर देता है, तो फिर ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये भी इफेक्टेड होता है, हमें अनइफेक्टेड चाहिए, ये भी नहीं है। कार्बोनेट, ये कार्बोनेट तो बेटा ये वो है जो कि शेर के चित्र से डर जाता है, तो शेर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब कि डाइल्यूट से ही रिएक्शन कर जाएगा ये तो कॉन्सेंट्रेट से तो आराम से बुदबुदाहट खूब सारी बुदबुदाहट देता रहेगा, CO2 खूब सारी मिलती रहेगी, तो इसका मतलब है ये भी इफेक्टेड होगा बेटा, ध्यान रखना, कॉमन सेंस की बात है, ये भी इफेक्टेड होगा, सब इफेक्टेड है, तो कोई नहीं है ऐसा जो कि इफेक्टेड ना हुआ हो, तो हमारा आंसर होगा नन। ओके बेटा, मेक फन बिकॉज द आंसर इज नन। 7, विच सॉल्ट इज अनइफेक्टेड बाय डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से किसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कार्बोनेट, देखने का तरीका क्या है, क्लास A है और सब ग्रुप 1 है,
सब ग्रुप 1 तो डाइल्यूट से रिएक्शन करते हैं बेटा, तो इस पे तो फर्क पड़ेगा, तो ये तो इफेक्टेड हो जाएगा। हमें अनइफेक्टेड चाहिए, तो ये हमारा जवाब नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पर, सल्फाइट है बेटा, है ना, एसी कार्बोनाइट में, ये भी वो क्या बोलते हैं, क्लास ए है और सब ग्रुप 1 है बेटा, क्योंकि एसी कार्बोनाइट में स्लोली दो स्लोली आते हैं ना, एक सल्फाइड होता है, एक सल्फाइट होता है, ये सल्फाइट है। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी इफेक्टेड होगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, SO2 गैस दे देगा, जो कि दम गोटू गैस होती है, सफोकेटिंग होती है, बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल होती है, तो ये इफेक्टेड होगा बेटा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। Cl माइनस, ये क्लास ए है, लेकिन सब ग्रुप 2 है, क्लास ए है। यार ये पता नहीं क्या हो रहा है इसके अंदर, व्हाई इज द डिस्टर्बेंस इन द बोर्ड, आई डोंट अंडरस्टैंड। क्लास ए, जब बदतमीजी है, क्लास ए तो कर उड़ा, सब ग्रुप सेकंड, अरे यार सब ग्रुप सेकंड, चलो क्लास ए सब ग्रुप सेकंड है, जो कि बात करते हैं ओनली कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक है। डाइल्यूट को पास में नहीं आया, डाइल्यूट भाग यहाँ से भाग, चलो डाइल्यूट निकलो। ये Cl माइनस है, सब ग्रुप 2 वाला, ये डाइल्यूट से बात नहीं करता है, तो ये अनइफेक्टेड रहेगा। ये बिल्कुल सही बोल रहा है, अनइफेक्टेड रहेगा। आ जाओ नेक्स्ट, Na2 है, सल्फाइड है, नहीं है, स्लोली है, स्लोली वाला स्लोली है, तो स्लोली वाला स्लोली, तो बेटा ये क्लास ए और सब ग्रुप 1 है, क्लास ए है और सब ग्रुप 1 है, तो बेटा ये तो डाइल्यूट से पूरी बातें करेगा, मुलाकातें करेगा, बात हुई मुलाकात हुई, और बात हुई मुलाकात हुई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो फिर क्या निकला, तो फिर कुछ ऐसी बात होगी कि भैया बदबू आएगी, H2S गैस निकल जाएगी, तो इसका मतलब है कि ये भी इफेक्टेड होगा, तो इसके लिए भी लिख रहा हूँ ये इफेक्ट होगा। मुझको ये बहुत इफेक्ट पड़ रहा है भैया, ये क्या क्या, हाँ इफेक्ट होगा, ठीक है, इसलिए इफेक्ट हो, इफेक्ट होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। कमाल की बातें हैं। चलो NaX कॉन्सेंट्रेट, पहले देख लो क्वेश्चन, देख लो, फिर वीडियो पॉज करना, देख लिया क्वेश्चन, सॉल्व करना स्टार्ट करो, और अब पॉज। NaX कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, पहले Y की वेपर बनी, पानी डाला तो ब्राउन सॉल्यूशन मिला, पहले Y वेपर बनी, X माइनस Cl माइनस हो गया, मान लो ये Cl माइनस है, तो मैंने कहा था Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ HCl बन जाता है, तो ये तो मैच नहीं हो रहा है बेटा, ये मैच नहीं हो रहा है, तो ये Cl2 बना रहा है, तो ये तो गलत हो गया। चलो अगर X माइनस नाइट्रेट हो, अगर ये नाइट्रेट है तो ये NO2 बनता है, तो बिल्कुल मैच कर रहा है, NO2 बनता है, लेकिन मैंने कहा था NO2 पानी को 25 बना देता है, 25 बनाता है, कलरलेस रखता है, ये ब्राउन कर रहा है, मतलब ये नहीं है भैया, ये नहीं है। NO3 माइनस अगर ये है, NO3 माइनस अगर ये है, तो वेपर NO2 बनेगा, लेकिन NO2 पानी को 25 करता है, उसको कलरलेस रखता है, ब्राउन नहीं, ब्राउन तो ब्रोमीन कर रहा था, तो ये ब्रोमीन होना चाहिए भैया, और ये ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, ये मिल गया ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइड है तो ये ब्रोमीन है, और ये ब्रोमीन है तो ब्रोमीन पानी को ब्राउन कर देता है। आंसर इज थर्ड। हो गया मजेदार, इसमें उलझा रखा है, सेकंड एंड थर्ड दे रखा है जानबूझकर। ये जिन लोगों को नहीं मालूम है ना कि भैया पानी में 25 करता है और ब्रोमीन पानी को जाते ही ब्राउन कर देता है, वो दिक्कत है। देखो ऐसे क्वेश्चन फंसाएंगे जोरदार। विच आर ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, अब जैसे एसिड का नाम दो ना, एनाइन के बारे में सोचो, इसमें एनाइन है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की रिएक्शन जब इससे करवाई थी हमने, तो इससे तो बना था HF, तो ये F-1 अभी भी F-1 है और ये -1 है, यानी रिडॉक्स नहीं हुई थी। Cl माइनस में बना था HCl, ये भी रिडॉक्स नहीं थी, ये भी -1 स्टेट में है। ये चला गया था Br2 में, ये 0 हो गया था, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, और I-2 में ऑक्सीडाइज हो गया था, मतलब इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर दिया था। कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ब्रोमाइड और आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करता है, तो हमारा आंसर होगा थर्ड। ब्रोमाइड और आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करता है, बाकी को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, बाकी वो एसिडिफाई करेगा, लेकिन ब्रोमाइड और क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड और आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, खा जाएगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। फुर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। विच एनाइन कैन पॉसिबली इंटरफेयर, ये वो अड़ंगा करने वाले कैसे याद कर रहा था, बाप ऑफ सिली, याद है बाप ऑफ सिली, बाप मतलब बी बोरेट, ए मतलब आर्सेनेट,
P मतलब फॉस्फेट, O मतलब ऑक्सीलेट, F मतलब फ्लोराइड, सिली मतलब सिलिकेट। याद आया बेटा? अब बताओ, कार्बोनेट के बाप ऑफ सिली है क्या? नहीं है भैया। सल्फाइड बाप ऑफ सिली है क्या? नहीं है। फॉस्फेट ये रहा बाप, ये बाप का P है बेटा, ये बाप का P है, P है फॉस्फेट, फॉस्फेट बताते थे ना बाप का P है ये, तो ये है इंटरफेयरिंग। विच एराइन कैन पॉसिबली इंटरफेयर इन द टेस्ट ऑफ यू कैटायंस, कुछ कैटायंस के टेस्ट में इंटरफेयर ये करता है। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, आज के लिए बेटा इतना सा काम है। आज मैंने जो करवाया है वो एनायंस के खूब सारे पॉइंट्स अब हो गए। अब अपने पास ये बहुत हेल्दी चीज़ हो गई। अगर आपने ये करा है तो इसको इतना ढंग से कर लो कि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो उसके अंदर आपको वाकई लगे कि हम इस वीडियो को उसमें यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है ना? तो स्टे हेल्दी एंड स्टे काम, पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है ना? और डरने का नहीं, घबराने का नहीं है, टेस्ट वेस्ट देते रहो बढ़िया तरीके से। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बाय बाय।